ये थे हमारे प्रधानमंत्री जी, विश्व नेता, लोकप्रिय नेता, मार्गदर्शक, सतत कार्यरत, जिनका सपना है हर लाडली बहन को लखपति बनाने का और हर हाथ को काम दिलाने का संकल्प लेने वाले। ये है हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी। ये कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस और उसके साथियों ने 370 को फिर से लागू करने का प्रस्ताव पास कराया है। आपने टीवी में, अखबारों में देखा होगा। आपको ध्यान होगा, जब हमने कश्मीर को 370 से आजादी दिलाई थी, तो कांग्रेस ने संसद के भीतर उसका विरोध किया था। अदालत में भी वकील बन करके कांग्रेसियों ने 370 के हमारे निर्णय को खत्म करने के लिए रात दिन मेहनत की थी, बेशर्मी के साथ मेहनत की थी। और अब ये फिर से 370 को लागू करके कश्मीर का अलग संविधान बनाने की योजना बना रहे हैं। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान चले, कश्मीर से आतंकवाद का नामो निशान मिटे, ये हर देशवासी का संकल्प है। लेकिन कांग्रेस का सपना क्या है? कांग्रेस का सपना कश्मीर से बाबा साहब के संविधान को हटाने का है। मैं तो हैरान हूं, पाकिस्तान के अलावा अगर कोई ये सपना देख रहा है तो वो कांग्रेस और उसके साथी है। पाकिस्तान की भाषा बोलने वाली कांग्रेस और उसके दोस्तों को क्या महाराष्ट्र के मेरे भाई बहन, संभाजीनगर के मेरे भाई बहन ऐसे लोगों को सबक सिखाएंगे कि नहीं सिखाएंगे? साथियों, महायुति सरकार बनने के बाद देश में सबसे ज्यादा निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर कहीं हुआ है तो वो मेरे महाराष्ट्र में हुआ है। शिंदे जी, इसके लिए भी आपको और आपकी टीम को बधाई। कांग्रेस आरक्षण को देश के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस आरक्षण को मेरिट के खिलाफ बताती थी। कांग्रेस की मानसिकता और कांग्रेस का एजेंडा अभी भी वही है। इसलिए पिछले 10 वर्षों से ओबीसी समाज का प्रधानमंत्री इन्हें बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। उनको लग रहा है ये पिछड़ा कहां से आ गया। इसलिए कांग्रेस के शहजादे विदेश में जाकर खुलेआम बयान देते हैं कि वो आरक्षण को खत्म कर देंगे। भाइयों बहनों, अब अपने एजेंडे को लागू करने के लिए, उसे आगे बढ़ाने के लिए कांग्रेस और अघाड़ी एससी, एसटी, ओबीसी को छोटी छोटी जातियों में बांटने का षड्यंत्र रच रहे हैं। और जैसे ही कांग्रेस को सरकार में आने का मौका मिला तो वो एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण रोक देंगे। इसलिए एससी, एसटी, ओबीसी को
इन साजिशों का शिकार नहीं होना है। और इसलिए भाइयों बहनों, हमें जागरूक रह करके एकता को बल देना है, एकता की ताकत को बढ़ाना है, एकता के मंत्र को जीना है। और इसलिए हमें याद रखना है, हम एक हैं तो सेफ है, हम एक हैं, हम एक है तो, हम एक है तो। मुझे बताइए, जिन्हें संभाजी महाराज के नाम पर आपत्ति है, जिन्हें उनके हत्यारे में अपना मसीहा दिखता है, ये लोग महाराष्ट्र और मराठी स्वाभिमान के खिलाफ खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? ये लोग हमारी पहचान के खिलाफ है या नहीं है? महाराष्ट्र और मराठवाड़ के लोग दशकों से मराठी को अभिजात भाषा का दर्जा देने की मांग कर रहे थे। मराठा गौरव से जुड़ा ये काम भी बीजेपी ने ही पूरा किया है। इसलिए मैं कहता हूं, भाजपा महायुती आहे तर गती आहे, महाराष्ट्राची प्रगती